बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू इंतहाई दिलचस्प है। मौजूदा जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, आपको पता है कि इसमें बहुत सारे लोगों ने आरओज़ के सामने जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, जिसके नतीजे में बाज़ लोग नाअहल भी हुए। उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आए और फिर फुल बेंच में आए और बाज़ लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। तो बुनियादी तौर पर इस पूरी जो स्कीम है इलेक्शंस की, उसके अंदर जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उन्हें कुछ चीज़ों के हवाले से जो है वो मोहतात होने की ज़रूरत होती है। तो आज का हमारा जो मौजू है बेसिकली इसी हवाले से, इसी गाइडेंस के हवाले से है कि इन इलेक्शंस के अंदर, क्योंकि हम खुद भी जो है वो मैं खुद भी जाता रहा हूँ और उसके हवाले से जो फैसले आए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी पेश हुए और उसके बाद फुल बेंच में भी पेश होने का मौका मिला। तो इस हवाले से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा उन लोगों को कि जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो अपनी एक चेक लिस्ट बनाएं और उस चेक लिस्ट में उन तमाम चीज़ों को जो है वो शामिल करें जिन्हें जो है वो एक उम्मीदवार ने सबमिट करना होता है आरओ के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने, जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराता है। तो बुनियादी तौर पर ये छोटा सा काम करने से जो है वो आप बहुत बड़ी एक जो तकलीफ होती है या एक जो नाअहली होती है उससे बच सकते हैं। बाज़ औक़ात हम हुकूमतों के शिकवे करते हैं कि जी क्योंकि हुकूमत हमारे साथ नहीं थी और रिटर्निंग ऑफिसर ने हमें नाअहल कर दिया, लेकिन मजमूई तौर पर हम ये समझते हैं कि इसमें कैंडिडेट्स का, उम्मीदवारान का जो है वो अपना भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। वो चीज़ों को कैजुअल ले रहे होते हैं, उस हवाले से इतनी जो है वो तैयारी नहीं करते। तो उसमें बुनियादी तौर पर जो हमने देखा कि बहुत बड़ी एक जो केस लॉग था जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस थे, वो ये थे कि जब उम्मीदवार ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उनके प्रपोजर और सेकेंडर जो थे वो किसी दूसरे हल्के से थे। इलेक्शन रूल्स के तहत प्रपोजर और सेकेंडर जो है वो आपका उसी हल्के से होना चाहिए जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि जी वो उसी हल्के से हैं और उनका जो है ना जी वो वोट उसी हल्के में दर्ज है जिससे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसमें आप जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना जी वो आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब होता क्या है कि इसमें इलेक्शन रूल्स के तहत आपको 5 नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो इन जनरल इलेक्शन में कैंडिडेट्स जो है वो जमा करा सकते थे, लेकिन उम्मीदवार ने कमाल ये किया कि उन्होंने एक ही जो है वो पेपर जमा कराया और उसमें प्रपोजल और सेकेंडर किसी दूसरे हल्के के थे, जिसकी वजह से आरओ के पास कोई ऑप्शन नहीं था और उन्होंने उनको नाअहल कर दिया। जब वो हाई कोर्ट में आए, फुल बेंच में, ट्रिब्यूनल में, तो ट्रिब्यूनल भी जाहिर है वो उन्होंने रूल के तहत ही चलना था, रूल्स के तहत, तो उन्हें वहाँ भी नाअहली का सामना करना पड़ा और यही जो चीज़ें हैं वो अब फैल रही फुल बेंच में भी। तो इसलिए बुनियादी तौर पर जब आप इलेक्शन लड़ने का इरादा करते हैं, इलेक्शन के हवाले से सीरियस होते हैं, तो आपने जब अपने कागजात नामजदगी जमा कराने हैं तो प्रपोजल और सेकेंडर को आपने ये ज़हन में रखना है कि वो आपके हल्के के होने चाहिए और आपने 5 जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराने हैं। ये आपके पास ऑप्शन होता है। ये इसीलिए होता है कि अगर कहीं एक फार्म में मसला बन जाए तो दूसरा फार्म जो है वो अवेलेबल हो और आपको जो है ना जी वो किसी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। उसके पीछे जो स्कीम है वो यही है। एक और जो मेन इश्यूज जो है वो रहे कि फार्म बे जो होता है कागजात नामजदगी का, उसमें एसेट डिक्लेयर करना होता है कैंडिडेट ने, और उस हवाले से भी लोग जो है वो प्रॉपर एसेट जो है वो डिक्लेयर नहीं करते। अपने डिपेंडेंट्स के, अपनी वाइफ के या अपने बच्चों के एसेट उनके डिक्लेयर नहीं होते, तो इस वजह से उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप तमाम दोस्तों से जो इस हवाले से कल को इन्होंने दोबारा भी इलेक्शन लड़ने हैं आपने, तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपने इस हवाले से जब आपने कागजात नामजदगी जमा कराना है तो आपने अपना फॉर्म जो है किसी स्किल्ड पर्सन से फिलअप करवाना है और उसमें मुकम्मल अपनी प्रॉपर्टीज़ और एसेट्स की जो है वो डिटेल देनी है। अब आप देखें कि इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये होती थी कि बाज़ लोगों ने एक्साइज के हवाले से, एक्साइज में उन्होंने जो है कागजात, कोई गाड़ी जो है उनके नाम पे होती है और वो बेच चुके होते हैं, लेकिन वो क्योंकि एक्साइज में आ रही होती है तो एक्साइज की रिपोर्ट जब आती है तो उसमें ये होता है कि ये गाड़ी, ये बाइक, ये ट्रैक्टर, ये कार, ये जो है ना जी वो इनके नाम पे थी, लेकिन इन्होंने जो है वो अपने एसेट्स में डिक्लेयर नहीं की। अब वो कैंडिडेट वहाँ पे बता रहा होता है कि जी मैं तो इसे 2013 में, 2018 में, आज से 10 साल पहले फिरोख्त कर चुका हूँ, लेकिन बुनियादी तौर पर ये आप के करने का काम है। जब आप कोई भी गाड़ी जो है वो फिरोख्त करते हैं तो आपने उसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र भी करा दें ताकि बाद में आपको इन डिफ़िकल्टीज़ का सामना ना करना पड़े।
इसी तरह एक और जो मेन फैक्टर इस दफ़ा जो है ना जी वो अदालतों के अंदर रहा, वो ये था कि लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट ड्यूज़ के हवाले से केयरफुल नहीं थे। तो इसलिए जब आप इलेक्शन लड़ने का इरादा करते हैं तो आपने जो गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, इस हवाले से जो है वो लॉ बड़ा क्लियर है कि अगर आप ड्यूज़ आपके रहते हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो आपने जितने गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं, अगर आपके पास कोई कारोबार है, कोई वर्कर काम करते हैं, तो सोशल सिक्योरिटी के ड्यूज़ हों, पानी के बिल्स हों या बिजली के बिल्स हों, आपने उनको क्लियर करना है। इसी तरह एक और जो है वो बैंक डिफ़ॉल्टर जो है वो भी ज़ाहिर है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो इस हवाले से भी आपने केयर करनी है कि आप बैंक डिफ़ॉल्टर ना हो। तो इस हवाले से जो है ना जी वो आपने भरपूर तवज्जो देनी है। इसी तरह आपने अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं वो हर साल जो है ना वो जहाँ पे रिटर्न जमा करानी है एफबीआर के अंदर, वहाँ पे आपने इस बात को भी यकीनी बनाना है कि आपकी रिटर्न्स जो है वो स्किल्डफुल पर्सन जो है वो फिल करे, उसमें आपके तमाम एसेट्स जो है ना जी वो वहाँ पे मेंशन हो। बैंक अकाउंट्स की डिटेल जो है वो आपने प्रॉपर जो है वो अपने कागजात नामजदगी के साथ लगाना होती है। इसी तरह एक और बहुत बड़ा मसला ज़्यादातर तो ये पीटीआई के उम्मीदवार को रहा कि वो एफआईआर जो है ना जी वो उनके ऊपर होती हैं, और वो जब नामजदगी कागजात जमा कराते हैं तो उस टाइम उनको इल्म नहीं होता कि उनके ऊपर कोई एफआईआर है या नहीं है। तो इसलिए इसका बेहतर तरीका ये है कि जब आप कागजात नामजदगी जमा करा रहे हों तो आप उससे पहले ही जो है वो एफआईआर का पता कर लें मुतलका जो पुलिस स्टेशन हैं। तो आपको आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम है, इमीडिएटली जो है वो इल्म हो जाएगा, तो उनमें आपको जो है ना जी वो बेल्स करानी चाहिए। तो इन छोटी सी चीज़ों को जो है अगर आप मद्देनज़र रखते हैं तो आप बहुत बड़ी जो डिफ़िकल्टी होती है उससे बच सकते हैं। तो लिहाजा आप तमाम उम्मीदवारों से मेरी ये गुजारिश होगी कि आपने एक चेक लिस्ट बनानी है आइंदा जब भी आपने इलेक्शन लड़ना है, और उसमें इन चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे बयान की हैं इनकी आपने एक चेक लिस्ट बना के आपने इंश्योर करना है कि आप तमाम चीज़ें जो है वो बेहतर तरीके से आपने परफॉर्म कर ली हैं और चेक लिस्ट आपकी ओके है। फिर आप जो है वो अपने कागजात नामजदगी बड़ी भरपूर जज्बों के साथ आप जमा कराएं। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।